श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। शाम के समय की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व मिलता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाला व्रत माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करने वाला है यह व्रत। भक्तों को यश वैभव का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भक्तों को ऐश्वर्य और विजय का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। भक्तों, गुरुवार प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने और सुनने से यश वैभव विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। ध्यान से सुने भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा शत्रुओं का विनाश करने वाली कथा है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। आते हुए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल काल से ही
शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। प्रदोष व्रत करने से शिव भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है, इसलिए शिव भक्तों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, प्रदोष व्रत में एक साधारण सा उपाय करने से आपके वर्षों से रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बहुत दिनों से आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, परीक्षा दे रहे, सफलता नहीं प्राप्त होती, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, बहुत दिनों से आपका काम अटका हुआ है, कर्जा बढ़ रहा, बहुत परेशान हो। भक्तों, एक साधारण सा उपाय करने से महादेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत में एक कलश में हरे मूंग, 1 या 5 बेलपत्र, यदि आपको 5 बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप 5 बेलपत्र ले लें। यदि नहीं मिल पाते तो 1 बेलपत्र, समी पत्र, गुड़ डालकर 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भक्तों, यह जल आपको प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। यह उपाय आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 2 या 3 प्रदोष कर लेते हैं तो बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी। बाबा आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।